हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नीरज सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक चैप्टर, नाम ही हमारे पास में क्या है, बेसिक्स है। तो उसमें हम लोग ढेर सारी चीज़ें कवर अप कर रहे होंगे और इन जो भी मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा वो फर्दर आने वाले चैप्टर्स में यूज में होगा। ठीक है, तो बेसिक्स में देखिए हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे। सबसे पहले उस पर आता हूँ मैं। देखिए क्या क्या होगा आज मैं इस फर्स्ट वाले लेक्चर में मैं यहाँ तक कवर करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ तक कवर अप करूंगा। देखिए यहाँ तक, ठीक है। मतलब फर्स्ट देखो इक्वेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट एंड सम, नंबर सिस्टम, किस टाइप के हमारे पास नंबर्स होते हैं, इरेशनल, रेशनल, होल नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है, परफेक्ट नंबर, सारी चीजें बताऊंगा मैं। इसमें कोई चीज आपको परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई देखो, जेई एकदम बेसिक्स को पकड़ के चलने वाली चीज का नाम है। एक कोई बहुत हाई फाई सवाल नहीं पूछेगा इतना, लेकिन बेसिक्स पूछेगा ना, उसी में मौत आ जाती है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा आपके साथ, ठीक है। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने सारी चीजें बता दी। तो इस जो फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास में, इन चार टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले मैं देखता हूं कि इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज इक्वेशन? देखो व्हेन, डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन क्या कहता है हमारे पास में? व्हेन टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आर कनेक्टेड बाई इक्वल टू साइन। दो मैथमेटिकल हमारे पास में क्या दे रहा हो, एक्सप्रेशन दे रखा हो और उनके बीच में क्या हो, इक्वल टू का साइन हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जैसे मान लीजिए एकदम बेसिक इलस्ट्रेशन दूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 4, ऐसा, ठीक है। तो क्या हमारे पास में एक इक्वेशन है, क्योंकि ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारे पास में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट। तो ये रहा हमारे पास में एग्जाम्पल ऑफ इक्वेशन। और भी ढेर सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2x इज इक्वल टू, लेट्स सपोज 0 दे दिया, ये भी हमारे पास में क्या है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीज, ठीक है। अब चला आगे बढ़ते हैं। इस पे बेस्ड हम लोग एक सवाल करते हैं, 2 या 3 सवाल करेंगे, देखिएगा। अब देखिए वो सवाल मैं नहीं करवाने वाला हूं जो ये चिल्लर उछाल रहा हूं और ये इधर ट्रांसपोज कर दिया। अरे जेई की स्टूडेंट हो यार, अब हम लोग थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल करेंगे, क्योंकि जेई इसी टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2022, y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2023 प्लस y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2024 इक्वल टू 3। अच्छा, इस चीज की गलती बिल्कुल भी मत करना कि इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लें, क्योंकि क्लास 10th में यही करते थे, 9th में भी यही करते थे। उसके बाद एलसीएम ले लेते थे, तो वो क्योंकि 2022 2023 को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, हो सकता है कि बीच में गड़बड़ हो जाए। लेकिन अपने को एक क्लू ढूंढना पड़ेगा, अपने को वो चीज जो सवाल में अटका कर रहा है वो क्रैक करना पड़ेगा अपने आप को, जो छिपा करके रखा है ना, छिपाया होगा। मैथ्स में ना जानते हो क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है ना कि थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी बन गया, तो आपको दिखना चाहिए, वो चीज क्रैक होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा आपको। देखो 6 को 2022 को जोड़ रहे हो तो एक नंबर आ रहा है 2028, बैठना ना 2028 में ना। इसको भी जोड़ रहा है 5 और 2023 को 2028 आ रहा है, और y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2024 को भी जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2028। और दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट, 3। तो इस 3 को मैं लिख देता हूं, देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 जानबूझ करके। अब मैं इन तीनों को इस साइड लेकर के आऊंगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2022 माइनस 1, क्योंकि इस 1 को इधर लेकर के आ रहा हूं, प्लस y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2023, राइट, माइनस 1 प्लस y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2024 माइनस 1, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया? अब एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा, y माइनस इधर, इसको इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, 2028 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2022, कितना हो जाएगा, 2022 प्लस ये भी हो जाएगा y माइनस 2028 डिवाइडेड बाई 2023, कितना हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 2028 डिवाइडेड बाई 2024, एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 0। कॉमन लेना जानते हैं हम लोग,
क्लास 8 में सीखा था। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, y माइनस 2028 है ना, अंदर क्या बचेगा 1/2022 प्लस 1/2023 प्लस 1/2024, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये पकड़ में आया आपको। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, x इंटू वाई का प्रोडक्ट अगर 0 दे रखा है तो इसमें क्या हो सकता है, या तो x 0 हो जाए या y 0 हो जाए, ठीक है क्या। तो देखो देख करके बताओ, ये एक नंबर देगा, ये नंबर है और ये एक नंबर, ये नंबर है, ये 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी नंबर का कोई नंबर 0 के बराबर कैसे हो सकता है। ऑब्वियसली इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुछ मिलेगा ही। ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अभी हमने बोला कि ये 0 हो ही नहीं सकता, तो ये 0 होना पड़ेगा। तो y माइनस 2028 को क्या होना पड़ेगा 0। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2028, ठीक है मेरे बच्चे। तो y की क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को 2028। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 2028। समझ में आया यहां तक आपका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ना। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके एक उद्देश्य हमारे पास में x और y में कुछ तिगड़मबाइश करके रखा है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। देखो x बाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज टू 2/3, फिर उसी तरीके से y बाई एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज टू 9 दे रखा है, ठीक है। अच्छा क्लास 10th में हम जब सॉल्व करते थे तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला जो प्रॉब्लम्स थे वो थोड़ा सा इसमें से हट करके है, क्योंकि वो एग्जैक्टली वैसे दिख नहीं रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे पास में क्या फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अगर मैं क्या करूं इन दोनों को, अच्छा देखो x बाई वाई वाई बाई एक्स है, क्या है x बाई वाई और y बाई एक्स। अगर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं मल्टीप्लाई, चलो सर मल्टीप्लाई कर दूं। अच्छा आपके दिमाग में कैसे आएगा कि सर आप मल्टीप्लाई करो, अरे मैं हूं ना, मैं धीरे धीरे सब सिखा दूंगा, डोंट वरी, मेरे साथ रहोगे सब सीख जाओगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को जब आप इनकाउंटर करोगे मुझे भी थोड़ा ना चमकेगा, मैं भी मेहनत किया हूं, पढ़ता हूं, रोज सीखता हूं। अब मेरे साथ रहोगे तो आप लोग भी सीखोगे, जानोगे, सब चीज आने लगेगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूं तो x बाई, अच्छा इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहां मैं लिखता हूं, देखो x अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू में वाई बाई एक्स, क्या होगा वाई बाई एक्स इंटू में एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में 9। तो ये देखो x बाई वाई वाई बाई एक्स कट जाएगा। अच्छा यहां से कुछ एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ रही है, देखो जरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस वाई, इसको लिख रहा हूँ -1, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी आ जाएगा तेरे को समझ में, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। अब देखो जरा मैं ना क्या कर लेता हूँ, x प्लस वाई -1 को कुछ t वगैरह अज्यूम कर लेता हूँ, क्या कर अज्यूम कर लेता हूँ t। तो यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी t और ये पूरा t हो जाएगा, तो t इंटू में t -1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आया पकड़ में, t की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। t की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, देखो टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से t कॉमन ले लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आए ही हो, प्लस में 2 टाइम्स t माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो t माइनस 3 और यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी 3 और -2, 3 और -2। तो इसमें भी अपने को क्या करके चलना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा केस, देखो केस 1, क्योंकि भाई एक बार ये आ रहा है और एक बार आ रहा है। इफ अच्छा t किसके बराबर था x प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहां से मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्या हो जाएगा 4। अब देखो केस 1 में हमने ये चीज लेकर के चला, ठीक है, समझ में आ गया सर। अब देखो मैं क्या करता हूं, हम क्या करेंगे, अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू, देखो y की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 4 माइनस एक्स होगा। अभी x और y निकला नहीं है, ये ध्यान रखना, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स। तो देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, x अपॉन में क्या होगा, x अपॉन में y की वैल्यू 4 माइनस एक्स, ठीक है क्या। अच्छा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 4। यहाँ देखो यहाँ पे 4 भर देता हूँ, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा
2 इज इक्वल टू 2/3, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है मेरे बच्चे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी 1। और जब x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें भर दूं, y की भी तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो अभी तो ये एक केस वाला आया हमारे पास में, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। अब दूसरा केस लेते हैं, केस सेकंड है ना, केस सेकंड, इफ x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाए -2 हो जाए, क्या हो जाए -2। तो हमारा जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन था, इधर देखो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन को आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, मैं पहला लेकर के चल रहा हूं, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले लो। तो यहां से देख करके बताओ कि फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन क्या था, x बाई वाई और x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x अपॉन में y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, -x -2, क्या हो जाएगा -x x प्लस वाई की वैल्यू कितनी, -2, ये रहा -2 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है क्या यहाँ तक। अच्छा ये -4 होगा, क्या होगा, ये -4 हो जाएगा, ये और ये माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x प्लस 4। अब यहां से हो जाएगा हमारे पास में कितना 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में 4, कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5, क्या हो जाएगी 2/5। और जब x की वैल्यू 2/5 हो गई तो इसी में भर देंगे, इस वाले में क्या हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू कितनी है -2 माइनस x, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12/5। तो दो सोल्यूशन हमारे पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, सिंपल, बहुत ईजी है। बस आप लोग को वो क्लू ढूंढना है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करके वन वेरिएबल में चेंज आए, क्योंकि हमको वन वेरिएबल का बहुत आसानी से सॉल्व करने आता है। ठीक है, अगला वाला देखो, अगला प्रॉब्लम क्या रहा है, क्या कह रहा है, ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें से अपने को क्या निकालना है, एक्स और वाई। ठीक है, अच्छा जहां जहां कॉन्सेप्ट की आपको दिक्कत पड़ेगी, मैं आपको हर एक चीज का फार्मूला, प्री रिक्विजिट क्या होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सब बताऊंगा। देखो इसका प्री रिक्विजिट क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जरा देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 200 दे रखा है। अगर मैं इसको देखूं, इसको फैक्टर कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब a की जगह पे क्या है बताओ बच्चे, a की जगह पे क्या है x है, b की जगह पे क्या है 2y है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x प्लस 2y और ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अब x प्लस 2y इज इक्वल टू 100 का यूज कर लेता हूं, यहाँ हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, और जब इसे डिवाइड होगा तो x माइनस 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2। अब एक इक्वेशन ये रहा और एक इक्वेशन ये रहा, x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है 100 है। एक काम करो दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, अब तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10th में तो हम लोग उड़ा देते थे इस टाइप के सवाल को, नहीं एकदम हलवा हलवा, एकदम हलवा, क्या है हलवा, जोड़ दो 2y से 2y कट जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ 102, कितना हो जाएगा 102, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, कितनी हो जाएगी 51। अब x की वैल्यू 51 भर देते हैं किसी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 51 माइनस 2, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास में, इस वाले में भर रहे हैं ना, फर्स्ट वाले में भर रहे हैं, तो 51 माइनस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2y, मतलब हो जाएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49/2, कितना हो जाएगा 49/2। तो यहाँ पर हमारे पास में x और y का सोल्यूशन आ गया, सिंपल एज दैट, लाइक प्रीवियस वन। समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे बढ़े। अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट एंड कंटिन्यूड सम। अच्छा ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समेशन के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि हल्का सा फेमिलियर हो, आपने क्लास 10th में स्टैट्स वगैरह पढ़ा था, उसमें एक बड़ा सा सिंबल ऐसा आता था, ऐसा करके ऐसा, उस सम को बताता था, सिग्मा xi लिखते थे ना, ठीक बिल्कुल वैसा ही है ये वाला भी, वैसा क्या वही है ही। जैसे मान लीजिए इसको यहाँ ये सिग्मा का मतलब क्या करता है, सम करता था, क्योंकि सिग्मा fi का मतलब करता सम करता था, फ्रीक्वेंसीज को सम करता था। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं सिग्मा या समेशन, सिग्मा या समेशन। अच्छा यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे पास में
जिसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में लिखा हुआ है सिग्मा इंडेक्स आई इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक कोई नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लेट सपोज ले रखा है ए आई, क्या दे रखा है ए आई। अच्छा, ये आई, इस आई बराबर 0 इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं लोअर लिमिट। मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, समेशन का मतलब होता है सम। अच्छा, अब इसको बोलते हैं क्या अपर लिमिट, ये क्या हो जाएगा, ये तो कानून का हाथ है कातिया, देखो ये हो जाएगा हमारे पास में अपर लिमिट, क्या हो जाएगा अपर लिमिट, समझे कि नहीं समझे, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट। मतलब नीचे से नीचे आई 0 हो सकता है और ऊपर से ऊपर क्या हो सकता है एन। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब बताता हूं, देखना आई की वैल्यू अगर मैं 0 भरूं, क्या भरूं 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, तो ये हो जाएगा a0 प्लस में a1। अच्छा, सिग्मा का मतलब क्या है समेशन, तो बीच में क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। उसी तरीके से हो जाएगा a2 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चलते प्लस में an, क्योंकि लास्ट में क्या दे रखा है an। बिल्कुल आसान, सही है। अच्छा, ये तो समझ गए सर। अब अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो, दूसरा क्या कहता है, मान लीजिए हमारे पास में ऐसे कुछ लिखा है आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, यहाँ पे लेट सपोज कोई नंबर दे रखा है a, अब इसमें कोई इंडेक्स नहीं है। अच्छा, आई की वैल्यू में अगर मैं 1 भर रहा हूँ, यहाँ तो 0 से स्टार्ट था, 2 से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन निगेटिव से स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखना, निगेटिव से स्टार्ट नहीं होगा, नीचे से नीचे 0 और ऊपर से ऊपर n तक कहीं भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। आई विल लेट यू नो, ठीक है। सिक्वेंस सीरीज मेरे साथ पढ़ोगे तो बताऊँ, सब बताऊंगा, ठीक है। आई की वैल्यू 1 रख रहा हूं तभी भी ए ही दे रहा है, ए ही दे रहा है। आई की वैल्यू 2 रख रहा हूं तभी भी ए ही दे रहा है, और एन भी रख रहा हूं तो ए ही दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब तू बता ए कितनी बार आया, सोच के बता ए कितनी बार आया। सर ए कितनी बार आया, एन टाइम्स आया, तो ये कितने, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एन टाइम्स, क्या लिख सकता हूँ एन टाइम्स, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में एन टाइम्स ए, क्योंकि एन को कितनी बार जोड़ रहे हैं एन टाइम्स, तो एन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन, वो वही वाला एन है जो ऊपर छिपा हुआ है, ये वाला एन अपर लिमिट वाला, ठीक है क्या, ओके। अब जरा आगे देखिएगा, कुछ प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, क्या सिग्मा। देखो अगर हमारे पास में लिखा है कुछ ऐसा, फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हमारे पास लिखा है आई बराबर 1 से लेकर के एन तक ए आई प्लस माइनस बी आई, तो ये क्या करेगा समेशन या समेशन सॉरी प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में समेशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब इसका मतलब क्या है सर, बताता हूँ ना, ए आई हो जाएगा आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस समेशन, ये हो जाएगा हमारे पास में बी आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। समेशन के ऊपर क्या होगा, समेशन क्या होता है प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सर। दूसरा जरा देखो, सिग्मा हमारे पास में मान लीजिए आई इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक दे रखा है, यहाँ पे k टाइम्स ए आई दे रखा है, क्या दे रखा है k टाइम्स ए आई, और k बिलोंग्स टू क्या है, कोई एक नंबर है, k इज रियल नंबर। अभी मैं आऊंगा रियल नंबर होता क्या है सब मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, जैसे मान लीजिए 5 हो जाए, 2 हो जाए, पाई हो जाए, 1/√3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है k, ठीक है, 0 भी हो सकता है, k इज रियल नंबर, राइट। तो k क्या होगा मेरे बच्चे, बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा ए आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, k क्या करेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है सर, समझ में आ गया। तीसरा वाला देखिएगा। अच्छा, एक मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे देखिए आई बराबर 1 से लेकर के n तक दे रखा है, ये ए आई और बी आई, ये इसको ऐसा मत कर देना कि समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक ए आई इंटू में समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बी आई, ये गड़बड़ है, गलत है, ये क्या है गलत है, इसको ये बराबर नहीं होते हैं, समझ रहे हो मेरे बच्चे, ये बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, बस समेशन और डिफरेंस के सॉरी प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये बात अगर न पकड़ में, बाकी और किसी के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है क्या। यहाँ तक जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन लूँ आपसे, इसका मतलब बताना आप लोग बस। देखो क्वेश्चन हमारे पास में क्या दे रखा है, समेशन, यहाँ पे लेट सपोज दे रखा है n और r दे रखा है, क्या दे रखा है r, और r को वेरी करा रहा है 0 से 1 लेते थे, क्या ले लेते हैं 1, क्या ले लेते हैं 1 से लेकर r को n तक वेरी करा रहा है। तो बताओ सर इसको कैसे खोलूंगा, सर r पहले 1 रख दो, ये लो 1,
उसके बाद आर की वैल्यू 2 चढ़ेगी, उसके अच्छा आर की वैल्यू 3/2 या 5/4 फ्रैक्शन मत चढ़ाना, ठीक है, वो जहां से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर ही चलेगा या होल नंबर ही चलेगा, उसके बीच में इंडेक्सिंग 3/2 या 5/2 मत लाना, ये हो जाएगा 3 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या चलेगा बच्चे, लास्ट में आर की वैल्यू क्या चढ़ जाएगी n, तो इसका मतलब ये हुआ खोलना सीख गया आप, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगला हमारे पास में टॉपिक है, अगला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं। देखो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट क्लास 10th में पढ़ा था ना, पाई के जैसा कुछ सिंबल होता है ऐसा, ये तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट। ये सिंबल क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट, पाई के जैसा ही है। अच्छा कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में लिखा है ऐसा, इसमें भी लोअर लिमिट i बराबर 1 से लेकर के n तक, और यहाँ पे क्या दे रखा है ai, नाम से पता चला प्रोडक्ट करवाना चाहता है, इन नंबर्स के बीच में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो अगर i की वैल्यू ध्यान से देखो, i की वैल्यू में 1 लगाऊं, क्या लगाऊं 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में a1। उसके बाद इस पाई का मतलब क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है प्रोडक्ट, जैसे उसमें सम था तो उन दोनों के बीच में क्या आ रहा था, प्लस का साइन आ रहा था, इसमें कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं का मतलब प्रोडक्ट है ना, ऐसे चलते चलेगा a3 एंड सो ऑन क्या हो जाएगा, an हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में अपने को क्या रखना है, an रखना है, क्या रखना है, an। अच्छा तो ये तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कंटिन्यू प्रोडक्ट। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा इसकी प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस कर ले, जैसे सिग्मा का डिस्कस किया था हमने। तो जरा देखिए ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में, लेट्स सपोज मान लीजिए i = 1 से लेकर के n तक दे रखा है, ai bi, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ये हो जाएगा हमारे पास में i = 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ पे ai लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ai का जमाना है क्यों भाई, और i = 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा bi। तो प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है। ये जरा देखिएगा दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ऐसे दे रखा है i = 1 से लेकर के n तक a, 1 से लेकर के i = 1 से लेकर के n तक और a, मतलब i की वैल्यू 1 रखूं यही आ रहा है, जैसे पिछले वाला था, 2 रखूंगा यही आ रहा है, 3 रखूंगा यही आ रहा है, एंड सो ऑन यही आ रहा है। तो a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है बताओ, n टाइम्स, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n टाइम्स। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a⁴n, किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि a कितनी बार आ रहा है, n बार, तो a का पावर n हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो ये होता है हमारे पास में प्रोडक्ट का मतलब, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब। कॉन्टिन्यूड सम देख लिया, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट भी हम लोगों ने देख लिया, सही है। अच्छा एक चीज में आप गलती क्या कर सकते हो, वो गलती मैं बताता हूँ, आप ये गलती मत करना। जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा, ai/bi, आई को ले रखा 1 से लेकर के n तक, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ एक प्रॉपर्टी, भाई मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, एक तरीके का डिवीजन होता है, और डिवीजन ही क्या होता है, एक तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, सोचो। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, प्रोडक्ट i = 1 से लेकर के n तक ai, और इंटू में पाई प्रोडक्ट i = 1 से लेकर के n तक 1/bi। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई पीड़ा, चलिए मुझे लगता है कि आपको जितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ तक तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आई होंगी, क्योंकि ऐसी कोई भी चीजें नहीं हम जो लोग बहुत लंबा चौड़ा काम कर रहे हैं, एकदम बेसिक से खेल रहे हैं हम लोग, है ना। तो आगे बढ़े, चलिए अब नंबर सिस्टम पे आते हैं। नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले देखो नंबर लाइन, हम लोग कुछ क्लास 10th वगैरह में नंबर लाइन और नंबर थोड़ा बहुत डिस्कस करके आए हुए हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं, नंबर क्या होता है। सबसे एक हमारे पास होता है रियल नंबर, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा सेट, उसमें देखो सबसे बड़ा सेट तो हमारे पास में इमेजिनरी नंबर होता है, अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। सबसे बड़ा सेट जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है, उसको अलग मैंने रखा है, मैं डिस्कस करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक चैप्टर हमारे पास में 11th में। सबसे बड़ा रियल नंबर अभी तक के लिए, उसके अंदर रेशनल आएगा, क्या आएगा, रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से, किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर, और रेशनल नंबर को किससे दिखाते हैं, क्यू से, किससे दिखाते हैं, क्यू। इंटीजर को हम लोग दिखाते हैं जनरली आई से या जेड से, आई या जेड से। होल नंबर को किससे दिखाते हैं, डब्ल्यू से। रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चे, ठीक है,
नेचुरल नंबर को दिखाते हैं कैपिटल एन से, किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन। क्या हो जाएगा? कैपिटल एन। और इरेशनल को दिखाते हैं ऐसा क्यू बनाएंगे और छोटू सा ऊपर डैश बना देंगे। क्या बना देंगे? डैश। उस डैश का मतलब क्या है? आई विल एक्सप्लेन स्लोली, ठीक है। तो ये समझ में आ गया नोटेशन, रियल नंबर का नोटेशन आर, रेशनल नंबर का क्यू, इंटीजर का सब डिस्कस करेंगे बारी बारी, एक एक चीज में डिस्कस करूंगा कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, राइट। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीज डिस्कस करेंगे। इरेशनल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर तो मैं एक सेपरेट चैप्टर में बताऊंगा और उससे उसको कनेक्ट कर दूंगा, कोई भी चीज नहीं छूटेगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। आइए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रियल नंबर, सबसे पहले रियल नंबर बता देता हूँ ना। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। मान लीजिए हमारे पास में नंबर लाइन है ऐसा करके, बीच में कहीं 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इधर -1 होगा, -2 होगा एंड सो ऑन, ठीक है, रुकेगा नहीं। तो ये हमारे पास में एक नंबर लाइन है। अच्छा, दो नंबर के बीच में, किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। कितने नंबर एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट। दो डिस्टिंक्ट मतलब दो अलग अलग नंबर्स के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, लेकिन मैं आपको रिवाइज कराते हुए चलूंगा हर एक चीज। तो ये नंबर, रियल नंबर लाइन समझ में आ गया। अच्छा, नेचुरल नंबर देखो, नेचुरल नंबर हमारे पास में, उससे पहले हमारे पास में क्या था? नेचुरल नंबर देखो, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल नंबर सबसे पहले, आराम से धीरे धीरे सब डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो कोई नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और कहां से स्टार्ट हो? 1 से, और रुके नहीं। जैसे मान लो 1 2, नेचुरल नंबर कैपिटल से दिखाऊं तो 1 2 3 4, ऐसे रुकेगा नहीं, ऐसे चलते चला जाएगा इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो ये मतलब क्या होता है हमारे पास में? नेचुरल नंबर का सेट होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या गिनने के लिए, प्राकृतिक संख्या गिनते ऐसे थे हम लोग 1 2 3 करके। उसके बाद होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में 0 जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? 0, तो होल नंबर हमारे पास में क्या होगा? ये होगा हमारे पास में 0 1 2 3। अच्छा, मैं जब छोटा था ना तो बहुत कंफ्यूज होता था कि सर नेचुरल नंबर और होल नंबर में, दिमाग कमजोर था ना थोड़ा, नेचुरल नंबर होल नंबर समझ में नहीं आता था। नेचुरल नंबर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है या 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए मैं क्या कर, होल पूरा लिखेंगे तो क्या आएगा? होल नंबर, होल ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पे ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ को मैं 0 की तरह ट्रीट करता था, तो होल, ओ हो, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास में होल नंबर हो गया। स्टार्टिंग में हम 0 से लेकर के 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, राइट। अगला क्या है? इंटीजर। क्या है? इंटीजर को मैंने बोला था आपको, सॉरी, इंटीजर को मैंने बोला था कि इंटीजर को हम लोग दिखाते हैं या तो आई से या जेड से, आई से या जेड से। तो अगर मैं लिखूं इंटीजर का सेट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद आएगा हमारे पास में +-1। अच्छा, कई लोग ऐसे लिखते हैं 1 और -1। अब हम लोग हायर क्लास में आ गए हैं, अब हम लोग ऐसे लिखेंगे +-1, एक ही में लिखेंगे, दोनों का काम चल जाएगा, +-1, ठीक है, मतलब 1 भी है और -1 भी है। उसके बाद +-2, +-3 एंड सो ऑन, रुकना नहीं चाहिए, ऐसे चलते चला जाएगा, राइट। ये हो गया हमारे पास में इंटीजर का सेट। अगर यही हमसे कोई पूछे कि Z+ का मतलब क्या है या I+ का मतलब क्या है सर, तो आप बिल्कुल घबराना मत। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कोई देख करके बताएगा क्या? यही तो नेचुरल नंबर के बराबर है। क्यों भाई? यही किसके बराबर है? नेचुरल नंबर के बराबर है। और Z- का क्या होता है? Z-, अरे सर माइनस का मतलब समझ में आ गया सर, ये हो जाएगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। किसी ने कुछ नोटिस किया क्या कि यहाँ पे 0 कहीं भी मैंने नहीं लिया है? Z+ में पॉजिटिव वाले में 1 से, Z- में -1 -2 -3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नोट करके लिखो इसको, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, यहाँ लिख लो। 0 नहीं तो धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो लिख लो यहाँ पे नोट करके, कॉपी में लिखना, 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है क्या? आगे बढ़े, अगला नंबर देखें।
क्या कह रहा है, रेशनल नंबर। ओहो, रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर का डिफिनेशन आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, ठीक है। p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर। अच्छा, q इज नॉट इक्वल टू 0 लिख लेना ब्रैकेट में अंदर, q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से डिवाइड करना बुरी बात है। आई विल एक्सप्लेन दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, जैसे एग्जांपल के लिए कहूँ 22/7 ले लो सर, -1/2 ले लो सर, ठीक है, 5/2 ले लो सर। ऐसे बहुत सारे हमारे पास में क्या होंगे, देखो p यहाँ पे क्या है 22, q क्या है 7, दोनों के दोनों क्या हो रहा है हमारे पास में, इंटीजर है। बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो ये हो जाएगा हमारे पास में रेशनल नंबर। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q, p and q आर इंटीजर, और q 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 से डिवाइड करना बुरी बात है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक पिज्जा है, क्या है, पिज्जा है, पिज्जा है। मैं आपसे कहूँ ये पिज्जा है, देख रहे हो ये टमाटर और पनीर छींटे पड़े हैं इस पे। मैं आपसे कहूँ कि बताओ इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो कहोगे सर ये लो, ये लो, ये लो, 120 डिग्री बनाओ, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। डिवाइड करने तो आता होगा, भाई बहन में है कि नहीं। 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 4 पार्ट्स में कहूंगा तो कहोगे ये लो सर ऐसे बना दो, क्वाड्रेंट बना दो, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ इसी चीज को 0 नंबर ऑफ पीपल में डिवाइड करना है, तो ये आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ही नहीं है, तो हम डिवाइड कैसे करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि डिवाइड दिस पिज्जा इन 0 नंबर ऑफ पीपल, अरे लोग ही नहीं है तो डिवाइड कैसे कर दूं। ये बात कोई सेंस बना रही का, कोई सेंस बनता है इस बात का, ठीक है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में अनडिफाइंड, मीनिंगलेस, अनडिफाइंड। समझ में नहीं आ रहा है बोल क्या रहा है, अनडिफाइंड, कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया आज तक। जब लोग ही नहीं है तो डिवाइड कैसे करेंगे वे, है ना, सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब देखो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास में, डिफिनेशन इसको ऐसे दिखाते हैं ना, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग numbers are irrational number। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो एक घिसा पिटा, मतलब उसी से पिछले वाले सवाल से, पिछले वाले आंसर से मिलता जुलता को एक बताता हूँ। जैसे क्या होता है हमारे पास में इरेशनल नंबर का, ए नंबर, इरेशनल का डिफिनेशन बताऊं, ए नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, उस p by q के फॉर्म में ना लिख सकते, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, इरेशनल हो जाएगा। ये वाला डिफिनेशन क्या कह रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही रिपीट करे। इसका मतलब क्या है, रिपीट करने का मतलब 2 2 2 2 2 ऐसा, 2.2222 ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और टर्मिनेट भी नहीं करना चाहिए। टर्मिनेट का मतलब क्या, 2.22 ऐसे जाकर खटक से रुक जाए। तो ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। जैसे टर्मिनेट करेगा 222 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ इसी नंबर को, तो क्या हो जाएगा, रेशनल में चला जाएगा। तो ना ही रिपीट करे ना ही टर्मिनेट करे। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर लिख रहा हूँ पाई, √2 ले लेता हूँ, तो √2 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1.414, ऐसे रुकता नहीं है, चलते चला जाता है। देखो ना ही रिपीट करता है ना ही टर्मिनेट करता है, रुक भी नहीं रहा है, और ना ही एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या नहीं फॉलो कर रहा है, पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। जैसे मतलब अगर ऐसा आता 1.221 सॉरी 221 रिपीट कर रहा है ना, तो ये हमारे पास में किस में चला जाएगा, रेशनल में चला जाएगा, क्योंकि रिपीट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या लिख देते थे क्लास 10th में, 221 का बार, सॉरी 221 का बार, ऐसे, क्योंकि 221 रिपीट करते जा रहा, तो ये रेशनल में। और अभी हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं सब चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। और क्या होता है, पाई एक क्या होता है, इरेशनल होता है, पाई इज इरेशनल, ऐसा धागा खुलेगा ना आज, सब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार मेरे ध्यान से सुनना, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है, 3.14। अच्छा ये मत बोलना कि पाई की वैल्यू सर 22/7 ले लो, ये एक्सप्रेशन ही गलत है। ये क्या है, एक्सप्रेशन ही गलत है। पाई 22/7 के बराबर नहीं होता, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पास में
जो पाई होता है ना इज ग्रेटर देन 22/7 होता है, पाई जस्ट बड़ा होता है 22/7 से। ये तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है भाई, ये एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो दोनों बराबर कैसे हो गए भाई, सोचो दिमाग लगाओ। एक इरेशनल नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे। तो इसी वजह से पाई 22/7 के बराबर नहीं होता। तो क्या सर हम लोगों ने क्लास 10th में जो पाई को बोलता था वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया निकालते थे, गलत था? नहीं रे, गलत नहीं था। वो बोलता था कि मान लो जो कन्वीनियंट के लिए ले लो। जैसे होता ये था कि रेडियस रेडियस कितना दे दिया 14, तो उस पाई की वैल्यू 22/7 लेने को बोलता था, तो क्योंकि कैंसिल आउट हो जाए इस वजह से बोलता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और बढ़िया सा साफ सुथरा आंसर आया यार। क्योंकि पाई, अच्छा एक बात सुनो, जब हम लोग सेटेलाइट भेजते हैं ना तो पाई की वैल्यू हम लोग लगभग लगभग 22-25 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, क्योंकि अगर 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक लगेंगे ना तो सेटेलाइट अपना रास्ता भूल भटक जाएगा। वो पढ़ोगे आप लोग, जब आप साइंटिस्ट वगैरह बनोगे, कॉलेज में पढ़ोगे, आप जाओगे तो पाई की वैल्यू हम लोग 22-25 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, ताकि हमारा जो सेटेलाइट का ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, वो अपने पाथ से भटके ना। तभी तो मून पे जाएंगे, चंद्रयान जो भेजा था हमने। तो बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन होती है और पाई की वैल्यू हम लोग एकदम दूर तक लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन, हमारा सेटेलाइट भटके नहीं। समझ में आ रहा है ना बात? ओके, अच्छा इसको जरा देखिएगा क्या बोल रहा है। प्राइम नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर से पहले मैं आप लोग को सवाल करवाता हूं, देखिएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2.7 का बार, 2.7 का बार। सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? ये रिपीटिंग है ना, तो इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2.7777 ऐसे जाएगा और रुकेगा नहीं। अब क्या करते थे हम लोग, x से मल्टीप्लाई कर देते थे। 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 27.777 ऐसा। अब इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, अच्छा रुको, ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बताता हूँ। इस वाले को एक बार और लिख लो, ये हो जाएगा 2.7777 एंड सो ऑन। इधर वाले तो जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो जीरो हो जाएंगे। 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा बताओ, 9x हो जाएगा। इधर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना, ये तो सब जीरो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 ऐसे। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/9, और x खुद किसके बराबर था, इसके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/9। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या जाएगा 5/3। पकड़ में आया? बहुत इजी इजी। तो ऐसे ऐसे बेसिक सवाल भी पूछ दिए जाते हैं ऑप्शंस में, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, है ना। अगला क्या बोल रहा है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर देखो, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो। ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वो खुद हो और 1 हो। ए नंबर विच हैज, आपको साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, विच हैज फैक्टर। और हम लोग ये जो पीपीटी है आपको प्रोवाइड भी कराएंगे, ठीक है। तो आपको जैसा लगे, जिस हिसाब से कन्वीनियंट लगे, हमारा यूज कर सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं, ठीक है। विच हैज फैक्टर 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ठीक है। देखो 1 एक प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 1 का फैक्टर ही इस डेफिनेशन के हिसाब से 2 फैक्टर आने चाहिए। 1 क्या है हमारे पास में, प्राइम नहीं है। 1 प्राइम नहीं है, 2 फैक्टर आने चाहिए तो कम से कम। अच्छा 2 की मैं बात करूं तो 2 का आएगा, 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे, 1 होगा और 2 होगा। देखो 2 ही फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास में। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए, 2 से। तो ये 2 इज, नोट करके लिख लो इसको, नोट 2 इज स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 प्राइम नंबर है क्या, हाँ सर बिल्कुल है, 3 भी है। 4 है क्या, नहीं, 4 प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 का फैक्टर 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए हमारे पास में, प्राइम नहीं है। 5 है, हाँ सर बिल्कुल है। 6 नहीं है, क्योंकि 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 आ रहा है, नहीं होगा। उसके बाद 7 एंड सो ऑन, ऐसे चलते चला जाएगा। प्राइम नंबर इनफाइनाइट्स होते हैं, कितने होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। उनका रुकने की कोई सीमा नहीं, उनके रुकने की सीमा कोई नहीं है, और रुकते नहीं है, वो अनंत तक चले जाएंगे, ढूंढते फिरोगे हमेशा, ठीक है। अब को प्राइम नंबर देखो, को प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास में, 2 नंबर्स। डिफिनेशन लिखो, 2 नंबर्स
विच हैज जीसीडी 1। अब जीसीडी का मतलब क्या है? जीसीडी का मतलब एचसीएफ है यार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये तो जीसीडी क्या हो जाए उनका 1 हो जाए। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये को प्राइम है क्या 2 और 3, हाँ सर, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, मतलब एचसीएफ क्या है 1। देखो 1 ही एक नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, और को प्राइम, ये भी को प्राइम, ये को प्राइम हो गया। अब बताओ 2 और 4 है क्या? नो सर, 2 और 4 नहीं है बच्चे, 2 और 4 नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है? 2 है। आना क्या चाहिए था? 1। नहीं है ये, ठीक है, ये को प्राइम नहीं है। तो बताओ 9 और 11 है क्या? हाँ सर ये है, ये को प्राइम है। तो ऐसे हमारे पास में को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका जीसीडी 2 नंबर का जीसीडी क्या आ जाए? 1 आ जाए, वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहां तक चलें आगे बढ़ते हैं। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो ट्विन प्राइम नंबर मैं पहले बताता हूं, तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, जिनका डिफरेंस क्या हो? 2। डिफिनेशन लिखते हैं, देखो 2 प्राइम नंबर्स whose difference is 2। उन दोनों का डिफरेंस क्या हो? 2। अच्छा, अंतर बताने के लिए ना बड़ा माइनस छोटा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 and 7, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 2 and 7, तो क्या बोलोगे? 2। बड़ा में से छोटा घटाओगे, 7 - 5 करोगे, क्या आ जाएगा? 2। बड़े में से छोटा। तो कभी भी कोई अंतर पूछता है 2 नंबर का अंतर, तो बड़ा माइनस छोटा। अंतर निगेटिव में नहीं आता, डिफरेंस कभी भी निगेटिव में नहीं आता है। तो डिफरेंस इज 2। तो आप बताओ इसका एग्जांपल बताओ, 2 और 3 होगा क्या? देखो 2 और 3 दोनों प्राइम तो हैं, लेकिन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 2 और 3 का, ये प्राइम तो है दोनों, लेकिन दोनों का अंतर 1 आ रहा है कि 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। तो गड़बड़ है, वो नहीं ले सकते। अच्छा बताओ 3 और 5 ले सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 3 और 5 दोनों क्या है? प्राइम है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 5 - 3 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? ट्विन प्राइम की कैटेगरी में फॉल करेगा। अगला बोलो 5 और 7। उसके बाद बताओ 11 और 13, या 13 और 11, बात एक ही है। उसके बाद 17 और 19। अच्छा ये बताओ, ये बताना जरा 25 और 20, होल्ड ऑन मैं बता, 27 और 29 ये है क्या? नहीं सर, 27 ही प्राइम नहीं है भाई, निकाल लो। भाग 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 यहाँ से, भाग गया है ना, 27 ही प्राइम नहीं है। तो ऐसे हमारे पास में इन नंबर्स को क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। जिन 2 प्राइम नंबर जिनका अंतर कितना हो? 2, जिनका अंतर क्या हो? 2। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो मैंने ना एक चीज जुटा करके रखी है, परफेक्ट नंबर हर एक चीज बताऊंगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास में, मैं समझाता हूं, जैसे मान लो हमारे पास में कोई नंबर है, मैं डिफिनेशन लिखता हूं सबसे पहले। देखो सम ऑफ, if the sum of factor of the number except the number itself, giving the same number, then number will be perfect number। वो नंबर क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर हो जाएगा। इस डिफिनेशन का मतलब क्या है? एकदम आराम से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो 2 का फैक्टर क्या होगा? 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा। क्या होगा? 1 और 2। तो अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस नंबर को छोड़ के इस एक फैक्टर बचा, अच्छा इसको एक ही बचा, क्या इसको जोड़ने के नंबर 2 के बराबर आ रहा है क्या? ये वाला नंबर नहीं आ रहा ना, तो परफेक्ट नंबर नहीं है। एक और लेता हूं एग्जांपल, देखो जैसे मान लो 3 है, मैं 4 लेता हूं, 4 ज्यादा समझ में आएगा। इसका फैक्टर 1 2 4 होगा। इस नंबर को छोड़ दो, इन दोनों नंबर को जोड़ रहा हूं, तो क्या 4 आ रहा है क्या? नहीं सर, 4 नहीं आ रहा, तो परफेक्ट नंबर नहीं है।
5 को भी करोगे नहीं होगा, लेकिन 6 के पास आते हैं। 6 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। अब इसको तो हटा ही देना है, मैंने डिफिनेशन में बोला था इसको हटा देना है। अगर मैं 1 + 2 + 3 को जोड़ता हूँ 6 आ रहा है भाई, ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। ठीक है, अच्छा मुझे पता है इसके बाद और कोई परफेक्ट नंबर नहीं होगा, सीधा 28 होगा। 28 पे आता हूँ सीधा, देखो 28 का फैक्टर बताओ। 1 2 4 7 14 28, क्या आ जाएगा? 28, यही आएगा ना हमारे पास में, बिल्कुल ठीक है। इसको तो हटा ही देना है बच्चे। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 1 + 2 + 4 + 7 + 11 सॉरी 14, कितना है 14, ये कितना हो जाएगा हमारा 21। इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 7, 28 आ रहा है। कितना आ रहा है? 28। तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 6 एक परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, तो दो परफेक्ट नंबर, उसके बीच में कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। मैं एक चीज और नोट करके बताता हूं आपको, 1 से लेकर के 100 तक, कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 100 तक बस दो ही परफेक्ट नंबर होते हैं, तो इसको लिख लो। देयर आर टू परफेक्ट नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेकर के 100 तक बस दो ही परफेक्ट नंबर है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है तो ये आपको बता देता हूँ। आप हर नंबर को लेकर के चेक थोड़ा ना करते फिरोगे, तो इस चीज को याद करना। बाकी का आधा दो आधा नंबर लेकर के खुद से रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये चीज लिख लीजिएगा आप, ठीक है? ये चीज नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट या रिमार्क में करके, ठीक है? समझ में आया आपको ये वाली बात? चलें आगे। अब अगला है हमारे पास में HCF एंड LCM। तो आपको नंबर्स का HCF और LCM निकालने तो बेसिक्स तरीके से आता होगा। मैं जिस चीज को बताऊंगा उसको आपको समझना होगा। देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लीजिए हमारे पास में अगर हमसे पूछता है कोई LCM ऑफ 2, 3, तो क्या बोलोगे भाई? 6 हो जाएगा। अच्छा ये दोनों नंबर क्या है? दोनों नंबर को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। दो को प्राइम नंबर का जब हमसे क्या पूछता है, LCM पूछता है, तो दोनों का क्या कर दीजिएगा? प्रोडक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? प्रोडक्ट। 3 2 जा 6, ये हो गया हमारे पास में। अच्छा HCF अगर मैं इसका पूछूं, HCF ऑफ 2, 3 कितना होगा? कितना हो जाएगा? 1। अभी तो निकाल करके आए थे बेसिक्स में उधर, जब हम लोगों पे आज से अभी 2-3 मिनट पहले पढ़ा था। तो HCF ऑफ 2, 3 कितना हो जाएगा? 1। सर ये तो बकवास कर रहे हो यार। आता हूँ ना सर, धागा खुलेगा ना सब समझ में आ जाएगा, मैं हूं ना, सब समझा दूंगा। देखो अब हमारे पास में अगर कोई पूछता है, लेट्स सपोज हमसे कोई पूछता है कि बताइए कि LCM ऑफ ध्यान से देखो, LCM ऑफ A/B, C/D क्या होगा? तो क्या करोगे? ये लोगे LCM ऑफ, ऊपर वाले का LCM ऑफ A, C क्या हो जाएगा, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा? HCF ऑफ B, D क्या हो जाएगा? B, D। तो जैसे मान लीजिए हमसे कोई पूछता है LCM ऑफ 3/2, 1/5, 3/2, 1/5, तो 3 और 1 का क्या लेना है? LCM लेना है। कितना हो जाएगा? 3। और नीचे वाले का HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। तो नीचे वाले का HCF कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3। इसका क्या हो जाएगा? LCM। फ्रैक्शन का LCM निकालना सीख रहे हैं हम लोग। देखो बहुत बेसिक चीज चल रही है, लेकिन जब यही चीज मैं फंक्शन में पढ़ाऊंगा तो किसी फंक्शन का पीरियोडिसिटी निकालने के लिए HCF और LCM ही सीखना पड़ेगा अपने को, राइट? HCF और LCM से ही आएगा हमारे पास में फंक्शन का पीरियड। कुछ लाइन दो या 3 वर्ड होंगे, अटपटे से लगे होंगे, बस इतना जानो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, राइट? तो इसी तरीके से मैं आपको हाउ देता हूं, हाउ कर लेना। ये अपने आपको क्या बताना है? LCM ऑफ 5/9, 2/5, इसका आप लोग को क्या निकालना है? LCM निकालना है। क्या निकालना है? LCM। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं LCM वाले में ही कॉन्टेक्स्ट में बढ़ता हूं आपके पास, उसी में पूछता हूं, सॉरी HCF वाले पे चलता हूं, HCF वाले पे। तो मैं आपसे पूछूं कि HCF ऑफ A/B, C/D क्या होगा? तो क्या बोलोगे? ऊपर वाले का HCF ले लेना, A, C डिवाइडेड बाई LCM ऑफ B, D, ये हो जाएगा हमारे पास में इसका डेफिनेशन। तो जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं HCF ऑफ 3/2, 1/9, 3/2, 1/9, तो ऊपर वाले का क्या लेना? HCF कितना हो जाएगा? 1। और नीचे वाले का LCM कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा हमारे पास में कितना? सोच के बताओ। 2 और 9 का LCM कितना होगा? ये दोनों को प्राइम है। क्या है? को प्राइम। तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। 1/18 इज योर
आंसर। अब हम लोग, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छा एक फार्मूला हमारे पास में थ्योरम है, एलसीएम ऑफ ए कमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ सी का, सॉरी ए कमा बी, ए कमा बी इज इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। देखो एलसीएम ऑफ ए कमा बी और एचसीएफ ऑफ ए कमा बी को प्रोडक्ट करें तो वो नंबर दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। अच्छा ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, इस चीज को लिख लेना आप लोग। जी बहुत बोल तो रहा हूं मैं, इतना बेसिक से चलेगा ना कि परेशान हो जाएगा। आप ये भी सोच नहीं सकते साला कितना बेसिक के अंदर जा सकता है वो। तो आईआईटी कुछ नहीं है, बेसिक्स और पकड़ के चलने वाली चीज का नाम है बस बाकी कुछ नहीं है। अगला देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एलसीएम ऑफ 1 कामा पाई, क्या 1 कामा पाई। अब देखो ये एक रेशनल नंबर है, ध्यान सुनना, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनए क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनना, ये एक रेशनल नंबर एलसीएम ऑफ, ध्यान से सुनना, एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, ये एक मान लो रेशनल हो, क्या हो? रेशनल, और एक हो इरेशनल। इरेशनल तो एलसीएम क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अच्छा उसमें भी एक कैच है, एलसीएम ऑफ इरेशनल और इरेशनल एग्जिस्ट करेगा बशर्ते वो किस फैमिली को होने चाहिए? सेम टाइप ऑफ फैमिली को होने चाहिए। किस फैमिली को होने चाहिए? सेम टाइप। उसमें मैं आ रहा हूं, डोंट वरी, हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, परेशान मत हो। सेम फैमिली क्या है, हर एक चीज क्या है। देखो जैसे अगर कोई क्लेम कर रहा है कि सर एलसीएम ऑफ 1 कामा पाई किसके बराबर है? पाई के बराबर। मान लो कि सर हाँ पाई के बराबर है, लेकिन एलसीएम ये कहता है कि इस एलसीएम जो नंबर आया है उसको मैं इन नंबर से बारी बारी डिवाइड करूं, मतलब पाई अपॉन 1 और पाई अपॉन पाई, तो दोनों इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर, ये तो इंटीजर देगा, पाई अपॉन पाई 1 देगा सर, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये पाई अपॉन 1 इंटीजर नहीं देगा, वो एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर इंटीजर के बराबर हो ही नहीं सकता, तो ये फेल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमारे पास में डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर वही आपसे पूछता है एलसीएम ऑफ पाई कमा 2 पाई, तब बोल दोगे सर हाँ लो 2 पाई, क्योंकि पाई ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, एक ही जैसे दिखने वाला है ना। जैसे मैं आपसे कहूं आप आपके माता पिता आपका शकल लगभग लगभग मिलता है, तो सेम फैमिली से आ रहा हूं ना, इन दोनों का भी तो शकल एक जैसा है, समझे? तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पाई। डिवाइड करके भी देख लो, 2 पाई को पाई से डिवाइड लगाओगे तो इंटीजर आएगा, 2 पाई को भी 2 पाई से डिवाइड लगाओगे तो इंटीजर आएगा। देख रहे हो ना कितना बेसिक से चल रहा है। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। देखो दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं? इंटीजर आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इंटीजर। अच्छा सर आपने तो ये बता दिया, ये लो एलसीएम ऑफ, मैं आपसे पूछता हूँ 2 प्लस रूट ओवर 3, जैसे इसको बोलता हूँ, रुक जाओ मैं थोड़ा सा और, रूट ओवर 3 लेता हूँ और रूट ओवर 6 लेता हूँ। तो कोई क्लेम करा सर ये ले लो, रूट ओवर 6 ले लो सर, ठीक है भाई, मान लेंगे भाई। सर ने पढ़ाया है कि डिवाइड करे भी देखें, तो रूट ओवर 6 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 3 को अगर मैं डिवाइड करूँ और रूट ओवर 6 को रूट ओवर 6 से डिवाइड करूँ तो ये कितना आएगा बताएंगे? ये आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा? 3 2 ये 2 आएगा ना, और ये कितना आ रहा है? 1। बताओ दोनों इंटीजर है क्या? नो सर, ये तो इरेशनल हो गया सर, ये एक रेशनल हो गया, मतलब इंटीजर हो गया, तो ये गलत बात है। तो ये इसका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नॉट इक्वल टू लगा देंगे या इंडायरेक्ट में लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, सेम फैमिली के नहीं है। फिर अगला इलस्ट्रेशन लेते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है एलसीएम ऑफ ये लो सर 2 प्लस रूट 3 कॉमा 4 प्लस 2 रूट 3, इसका कर जाएगा सर। मैं बताता हूँ क्यों कर जाएगा। जैसे मान लो एलसीएम ऑफ यहाँ पे 2 प्लस रूट ओवर 3, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा तो 2 प्लस रूट ओवर 3, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 2 प्लस रूट ओवर 3, यही होगा, या 4 प्लस 2 रूट 3। डिवाइड करके देखो, डिवाइड कर, इससे डिवाइड करो तो 2 आएगा, इस पूरे क्वांटिटी को इससे डिवाइड लगाओगे तो 2 आएगा, फिर इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और दोनों के दोनों क्या है? क्या है बोलो, बोलो ना। हाँ सर इंटीजर है, क्या है? इंटीजर, क्योंकि 1 और 2 क्या होता है? इंटीजर होता है। तो समझ में आ गया। अच्छा इसी चीज को मैं थ्योरम के फॉर्म में लिखवा देता हूं। देखो एलसीएम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल एग्जिस्ट, नोट करके लिखना है इसको, इफ दे आर ऑफ द सेम
फैमिली, मतलब एक ही परिवार से मिलता जुलता बिलोंग करना चाहिए, जैसे अभी वाला लास्ट वाला था पाई और 2 पाई था, समझ में आ गया। लेकिन एक इरेशनल हो और एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, तो उस समय क्या होगा हमारे पास में, एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, लिस्ट कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको एकदम बेसिक से कवर अप करने की कोशिश करी है, समझ में आ गई बात। सो ये पहला लेक्चर है, इसके बाद हम लोग दूसरा लेक्चर आप इसका भेजेंगे आपके पास, ठीक है। तो समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच, वी विल कंटिन्यू द फर्दर थिंग, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।